हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए, सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। अब आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं लाइक ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि आज हम देखने वाले हैं। बाय द वे, दिस इज़ मेरा इंस्टाग्राम का पेज। अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। मुझे थोड़ा सा डिले हो जाता है बिकॉज लोगों के कमेंट्स बहुत मासिव आते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एंड समबडी वॉज आस्किंग कि मुझे टेलीग्राम का लिंक दीजिए। तो बाय द वे, मैंने आज तक कभी टेलीग्राम पे कोई ग्रुप क्रिएट नहीं किया है। यहाँ पे 3 फ्रॉड ग्रुप्स चल रहे हैं इन द नेम ऑफ द गेमर स्टॉक्स, तो इसको कृपया करके फॉलो मत कीजिएगा और कभी पैसे टेलीग्राम पे किसी के साथ भी मत दीजिएगा। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। आज का जो फर्स्ट स्टॉक है, लेकिन एक बार जो हमारी जो प्रॉफिट जिसमें चल रहा है और क्या हम ट्रेड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उसको एक बार देख लेते थे। तो यहाँ पे आरएमएल का पैटर्न ऑलरेडी 25%, कल हमको प्रॉफिट दे के इसका प्रॉफिट आज 35% हो चुका है। ये बढ़ चुका है तो लाइक 10% का एक दिन में हमको मासिव रिटर्न्स यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। सो दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ मल्टी बैगर स्टॉक। तो ये जो हमारी एंट्री थी 1058 और स्टॉप लॉस 3% का, मैं बड़ा ही सिंपल चीज़ें रखता हूँ सो दैट सभी को समझ पाए। तो ये जो एंट्री और स्टॉप लॉस है एज पर माय चार्ट एनालिसिस, हर किसी की एनालिसिस अलग हो सकती है। डेफिनेटली वी कैन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनालिसिस बिकॉज वी आर डिफरेंट इंडिविजुअल। तो हमारी एनालिसिस करने की स्ट्रैटेजीज भी, टेक्निक्स भी अलग अलग हो सकती है। तो ये थी मेरी एंट्री और मेरा स्टॉप लॉस। और आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड बट अ टेक्निकल एनालिसिस, जिसको टेक्निकल एनालिसिस सिखाना करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो डेफिनेटली प्लीज़, अगर आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो एक बार अपने एडवाइज़र से ज़रूर ज़रूर पूछिएगा। तो ये था आरएमएल। फिर डिक्सन में भी हमको बहुत अच्छी प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। डिक्सन में हमारा प्रॉफिट बढ़ चुका है। हमारी एंट्री थी 12424 और करंटली 450 रुपये से अधिक का डिक्सन में हमको यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे बनी रहिएगा, काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है। और लाइक यहाँ पे अभी अगर आप चाहें तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं सो दैट 450 रुपये एक स्टॉक्स के ऊपर कोई मजाक बात नहीं है। आपने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया है। अब आते हैं बलराम चीनी पर। बलराम चीनी हमको, ये मैंने डे बिफोर एक्सटरडे बताया था, यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है और 1 रुपये का प्रॉफिट हमको यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है। तो बनी रहिएगा जब तक लाइक 3% का स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो, तब तक आप इसमें रहिए। काफ़ी अच्छा स्टॉक है क्योंकि वॉल्यूम, यू कैन सी द वॉल्यूम का यहाँ पे राइज काफ़ी ज़्यादा है, मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा राइज हो रहा है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा स्टॉक है। ट्रेंड हमने देखा था लास्ट फ्राइडे को, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रिटर्न्स हमको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे 6750 हमारी एंट्री थी एज पर आवर चार्ट रीडिंग, ये वीकली पे दिखा रहा हूँ। और डेली पे हमारा प्रॉफिट अब आज करंटली ये चल रहा है 6989। तो लाइक मोर देन 240, करीबन 240 रुपये का प्रॉफिट हमको एक स्टॉक के ऊपर दिख रहा है विच इज़ लाइक मासिव रिटर्न। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी एंट्री हो चुकी है। तो इसको अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका, सो दैट यू डोंट लूज आउट द प्रॉफिट वॉट एवर यू हैव मेड सो फार। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो हमने प्रीवियसली देखे थे। आते हैं आज के। आज मेरे पास कुछ ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है, आई वॉन्ट टू कीप इट सिंपल क्योंकि मार्केट जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन साइडवेज चल रहा है। तो यहाँ पे ल्यूपिन्स के बारे में देखते हैं। ल्यूपिन्स हमारा कब पैटर्न था, यहाँ पे दिस इज, इसको डिलीट करता हूँ सबसे पहले। यहाँ पे हमारी एंट्री थी 1767 ल्यूपिन पे। दिस वाज द फर्स्ट कप पैटर्न विच गेव द ब्रेकआउट। और उसके बाद हमको यहाँ पे मासिव रिटर्न्स लाइक मोर देन 20% का रिटर्न हमको ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। अब दिस अनादर कप, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द कप विद इन कप। तो यहाँ पे कप जो है ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिल रहा है, हियर यू कैन सी। अब ये इसकी एंट्री क्या रहेगी, तो इसकी एंट्री रहेगी 2130। एक राउंड फिगर लेके चलता हूँ, 2129 है तो राउंड फिगर करके 2130 जब तक ये क्रॉस नहीं करता वी विल नॉट एंटर। तो ऑलरेडी जो लोग यहाँ पे एंट्री बना चुके हैं उनके लिए तो ये इट इज़ टर्निंग आउट टू बी ए मल्टी बैगर स्टॉक्स। आप यहाँ पे पिरामिडिंग कर सकते हो और काफ़ी अच्छा ल्यूपिन्स, क्योंकि वॉल्यूम अगेन लाइक जो मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है, यहाँ पे सब कुछ हाइड करता हूँ, वॉल्यूम। वॉल्यूम यू कैन सी लाइक कंसिस्टेंटली यहाँ पे 3 महीने से वॉल्यूम राइज हो रहा है। मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, वीकली पे भी मोमेंटम स्ट्रांग है, डेली पर भी आरएसआई अबव 60 है। और एक रिट्रेसमेंट फेज है और कुछ नहीं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा मासिव रिटर्न्स हमको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा ल्यूपिन्स है। अब ये मेरी एंट्री है और
ये मेरा स्टॉप लॉस। जितना ज़्यादा चीज़ों को सिंप्लीफाइड मैनर में आप देखोगे उतना ही आपको ट्रेडिंग करने में आसानी होगी। सो दिस वाज द फर्स्ट का पैटर्न विच आई वांटेड टू इन्फॉर्म नोटिफाई यू। अगर आप को इस स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है, प्लीज़ करके एक बार अपने एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा, बिकॉज एज पर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको क्लियरली इंडिकेट करूँ कि यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं और बहुत सारे लोग लॉसेस बेयर करने के लिए तैयार नहीं होते। अब आते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर। यहाँ पे सेकंड स्टॉक अगेन लाइक यू कैन सी, यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। एंट्री रहेगी 1145 और स्टॉप लॉस रहेगा 3% एज पर माई चार्ट ट्रेडिंग। और ये 3 साल पुराना लगभग लाइक ज़्यादा नहीं लेकिन 2 साल पुराना का पैटर्न है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि आपको ये बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। सॉरी, 3 साल पुराना कप पैटर्न यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। कप का जो एज है, कितना पुराना कप पैटर्न है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे 3 साल का कप है तो बहुत ज़्यादा टारगेट आप नहीं रख सकते यहाँ पे, लेकिन वॉल्यूम कंसिस्टेंटली जून जुलाई और दिस अगस्त मंथ मासिव मासिव वॉल्यूम हमको यहाँ पे दिख रहा है। RSI जस्ट मंथली पे 60 अबव क्रॉस कर चुका है। वीकली पर देखे तो अबव 60 क्रॉस है, डेली पर भी अबाउ 60 क्रॉस। एंड लुक एट द इतने बड़े वॉल्यूम के स्पाइक आपको जो देखने के लिए मिल रहे हैं, काफ़ी बड़े स्पाइक है। तो इसको अपने वॉच लिस्ट पे रख देने का है। मेरी भी एक वॉच लिस्ट होती है, मैं सारे के सारे चीज़ें ट्रैक करते रहता हूँ कि कहाँ पे मुझे एंट्री मिल सकती है और मैं उन स्टॉक्स को लाइक रेफर करते रहता हूँ। अब बार बार जाने की ज़रूरत नहीं कि आपको 1145 ये कब क्रॉस करे। आप जीरोदा में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके पास एक अलर्ट का फंक्शन है, यू कैन यूज़ दैट। जब कभी भी ये 1145 क्रॉस करे तब आपको एंट्री मिल जाएंगी, यू विल गेट नोटिफाइड। सो दिस वेर सम ऑफ द स्टॉक्स विच आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस टुडे। लाइक ज़्यादा नहीं है, मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, थोड़ा सा यू कैन रिलैक्स। बहुत ज़्यादा लॉट साइज क्वांटिटी में बाय करने की ज़रूरत नहीं है। देयर विल बी अपॉर्चुनिटी व्हेन यू विल गेट बहुत बड़ी क्वांटिटी में आप चीज़ें बाय कर सकते हो। फिलहाल में स्लो एंड स्टेडी खेलो मार्केट, क्योंकि यूएस मार्केट इस थोड़ा बहुत वहाँ पे बेरिशनेस रिसेशन जैसे हालात बने हैं। इवन लाइक सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन द यूएस, दे फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब आउट देयर। तो उसके वजह से भी, एंड द रशिया यूक्रेन वॉर एंड द बांग्लादेश वॉल, ये सारी 2024 में ही होना था इसको, इसराइल पैलेस्टीनियन। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द मार्केट आर लाइक काइंड ऑफ रिसेशन, एक रिट्रेसमेंट, एक पुल बैक हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हमको मार्केट में नहीं उठाना। तो ये थी आज की पूरी एनालिसिस। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरीज है, प्लीज़ मुझे DM करना ज़रूर, DM कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो सो दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर स्टॉक्स। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।